स्टूडेंट, अगर आप भी 18 तारीख को मैथ की फ़ाइनल परीक्षा देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, तो बच्चों आज की क्लास में हम मैथ के लिए बहुत ही वीवीआई और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में सभी स्टूडेंट के लेकर आ गए हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में से है। तो सभी छात्र इन सभी प्रश्नों को अपने परीक्षा से पहले ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे वीवीआई प्रश्नों के लिए। चलिए यहाँ पर जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को जल्दी से यहाँ पर सभी स्टूडेंट देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वर्ग अंतरालों 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्गों की लंबाई क्या होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आता है जो कि वीवीआई क्वेश्चन में से है। और इसके लिए आंसर क्या होगा, तो इसके लिए आंसर होगा बच्चों यहाँ पर 4 कि इसके बीच की दूरी या इसके बीच में कितनी संख्या आ रहे हैं, तो 4 आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसके लिए सीधा आंसर आप सभी स्टूडेंट याद रख लेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगी। तो अगर यह प्रश्न आपको दिया गया है तो इसकी माध्यिका होगी 7.5। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 8, 9, 7, 8, 3, 9, 5, 8 का बहुलक क्या होगा। बहुत ही वीवीआई और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए आंसर आपको याद करना है कि यहाँ पर 8 इसका बहुलक होगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि पी ऑफ ई बराबर 0.05 हो तो पी ई डैश बराबर क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आप आंसर याद रखेंगे कि 0.95 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इसके लिए आंसर आपको याद रखना होगा, वो है 2.5। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में यदृच्छता एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आंसर है 1/26। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि एक वर्ष में एक महीना यदृच्छ चुना जाता है तो इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आंसर है 1/6। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। एक पासे में फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है और आंसर क्या होगा इसका 1/3 आंसर हो जाएगा। बहुत बार आता है यह प्रश्न। अगला क्वेश्चन है एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक और वीवीआई क्वेश्चन और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/2। चले अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 बराबर जूल के वास्तविक एवं समान होंगे। तो आंसर है 1/3 के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि यदि p ऑफ x का 199 - 4 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि x + 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए आंसर है कि -4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देखेंगे बच्चों तो आपको यहाँ पर दिखेगा x² - 3x = x + 1 का स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसके लिए आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो देखेंगे कि x² + 1/x² + 2 = 2, यानी कि यहाँ पर बट्टा पर है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो इसका आंसर अगर पता है तो जरूर बताएंगे, -8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 5 के लेखा चित्र पर होगा। तो अगर इसका आंसर पता है तो बताएंगे, 5,0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि p + 1, 3p + 1, 6p - 1 समांतर श्रेणी है तो p का मान क्या होगा। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और इसके लिए आंसर क्या याद रखना है, आपको याद होना चाहिए कि आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 का सार्व अंतर क्या होगा। तो इसके लिए आंसर होगा कि √2 यहाँ पर आंसर होगा। चले अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य होगा। तो आपको इसका आंसर याद होना चाहिए कि 8वां पद शून्य होगा। यदि 0,0 मूल बिंदु हो, बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हो तो दूरी OP क्या होगी। तो वीवीआई क्वेश्चन और इसका आंसर याद हो तो जरूर बता देंगे कमेंट में। आंसर होगा इसका 5। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि y अक्ष से बिंदु 7 और 12 की दूरी क्या होगी। तो वीवीआई क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए आंसर याद कर लेना है कि आंसर होगा 7।
अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि यह कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। बिंदु 7,10 की कोटि क्या होगी, तो इसका आंसर होगा बच्चों कि यहाँ पर 10 होगी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, बिंदु 1,5 किस पाद में स्थित होगा। तो 1,5 यानी कि दोनों ही प्लस है, और यह किस पाद में स्थित होगा, तो इसके लिए आंसर होगा बच्चों कि यह प्रथम पाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि -5 और -9 यानी कि दोनों ही माइनस। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3, -3 और -3, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। इसके लिए आंसर है 0,0, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4,6 और A के नियामक 2,4 है, तो B का नियामक क्या होगा। तो B का नियामक पूछा जा रहा है, तो 6,8 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा -7,3 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या होगा इसका आंसर देख लें बच्चों कि -2,5 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1,0, 5, -2 तथा 8,2 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो बस आपको इसको आंसर याद कर लेना है कि 4,0। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष x और 0, 4, 0,0 और y 3,0 है का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए आंसर याद रख लेंगे कि यहाँ पर 6 वर्ग इकाई आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री और tan 70 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर याद कर लेंगे कि 1 होगा, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और बिल्कुल आने वाले प्रश्नों में से है। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 यानी 49:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसके लिए आंसर है कि 7,9। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 हो, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर होगा 11:13। इसी के बाद अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो इसके लिए आंसर है कि 49:121 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा। यदि त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF और AB बराबर 3DE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर यह प्रश्न आपसे अगर पूछेगा, तो इसके लिए आपको आंसर याद कर लेना है बच्चों कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो और कोण B यहाँ पर क्या है, कोण B का यहाँ पर मान पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आंसर है कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा। और ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद जरूर कर लेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF हो, तो निम्नलिखित में कौन सत्य होगा। तो यहाँ पर सत्य पूछा जा रहा है, तो होगा AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा EF। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज PQR में त्रिभुज XYZ इस प्रकार है, तो यहाँ पर कोण Z पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोण Z का जो मान होगा बच्चों, वो यहाँ पर देख ले 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और बिल्कुल आने वाला प्रश्न है, और इसका आंसर होगा कि यहाँ पर 2। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 30 एवं सार्व अंतर 5 हो, तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद के लिए याद कर लेंगे कि 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x और 9x + 3 है, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसके लिए आंसर याद है 3 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर आंसर होगा 1, 3, 9, 27। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 27। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ सबका जो स्क्वायर है यह समांतर श्रेणी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बहुत ही वीवीआई और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन भी है, आंसर हो जाएगा n²। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। अच्छे से आपको यहाँ पर आंसर देखेंगे तो यहाँ पर sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए आंसर है कि tan स्क्वायर थीटा आंसर हो जाएगा। tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है और आंसर क्या है इसका। तो आंसर है इसका बच्चों 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो sec 60 डिग्री बराबर क्या होता है। आंसर याद करेंगे 2 होता है। sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर
बराबर क्या होगा? तो इसके लिए आंसर है यहाँ पर कि 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन सब है। और बच्चों अभी के क्लास में आपको जितने वीवीआई क्वेश्चन याद कराने थे वो सब याद करा दिए हैं, तो आप सभी इसे याद कर लेंगे। और इसके और भी वीवीआई क्वेश्चन आपको अगले क्लास में याद कराए जाएंगे, तो सभी छात्र प्रत्येक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए अपने मैट्रिक परीक्षा और खास करके मैथ की परीक्षा के लिए। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।